हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, बीपीओ का पेपर संपन्न हो चुका है और जिसकी आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर और यूपीजीको को डिस्कस करेंगे। बीपीओ का जो पंचायती राज व्यवस्था का उसका बाद में डिटेल में करेंगे। तो बस यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं और सिर्फ आंसर आप अपने देखते जाइए। क्लियर कि कौन से क्या है। एक दो प्रश्न डाउट में होंगे तो वो बाद में कर लेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ से 66 से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से करते हुए देखेंगे। प्रश्न 66 क्या कह रहा है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग में डैश डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या करता है? इसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। क्लियर, तो 66 का आंसर डी होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एआई का उपयोग वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्लियर, अगला क्या कह रहा है कि एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी नहीं है, इसमें अंतर होता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है। ये भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 68 क्या कह रहा है कि अभिकथन और ये कारण दिया है। कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम एआई का उपयोग किया कर सकती है। क्लियर, ये तो अपने आप में ठीक है, अपकथन ठीक है। इसके अलावा अगला क्या कह रहा है कि एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और रिमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। तो ये बात भी, कथन भी सही है और आर भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 69 में एमएक्स एक्सेल में एक्सेल एक्स लुकअप और बी लुकअप के बीच क्या मुख्य अंतर होता है? एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है, ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर, ये इसकी अनुमति देता है, ये अपने आप में ठीक है। तो यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा है, ये ठीक है। एक्स लुकअप को शॉर्टकट के डेटा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। एक्स लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध है, ये बिल्कुल नहीं सही है। एक्स लुकअप के केवल वर्टिकल खोज करता है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 कहें, डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। क्लियर, तो इसमें अगर हम देखें तो रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करता है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। क्लियर, ये गलत यहाँ पर पूछा, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त किया जाता है। क्लियर, ये भी अपने आप में ठीक है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस के एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता एक्सेस किया जा सकता है, नहीं, ये यहाँ पर आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 70 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न 71 है, 71। कह रहा है कि आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने के का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो एल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न 72 प्रोटोकॉल दिए गए और इसमें डिफॉल्ट नंबर दिए गए, किसमें क्या है? तो एचटीटीपी की अगर हम बात करें तो ये आपका 80 होता है। एचटीटीपीएस की अगर हम बात करें तो 443 होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें ये 21 होता है और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में 25 होते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 2 और सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 देखें, कह रहा है कि अभिकथन दिया है और कारण दिया है। विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है, यहाँ पर ये दिया गया है। क्लियर, इसके अलावा पॉइंट अगला क्या दिया है कि यह निश्चित, ये अपने आप में ठीक है, ये निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है, ये भी ठीक है। यानी कि अभिकथन दोनों ही सही है, उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 74
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ये दिए हैं आपके पर्यवेक्षित अधिगमन, अपर्यवेक्षित अधिगमन, सुदृढ़ीकरण अधिगमन और आपका अर्ध पर्यवेक्षित अधिगमन। क्लियर? तो इसका राइट आंसर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। 75 की अगर हम बात करें, 75 कहाँ पर है? ये कह रहा है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा? क्या ये आवश्यक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। क्लियर? तो वेब कंटेंट ये अपने आप में ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। 75 की अगर नेक्स्ट प्रश्न 76वां क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो आपका SSH आपका इसका उदाहरण हो जाएगा, सिक्योर शेल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करता है। यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये तो संग्रहित कर लेता ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 78 भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें अपना रहा है। डॉक्टरों की जगह, क्यों? डॉक्टर तो होने ही चाहिए ना, मशीन कितनी भी सक्षम हो जाए, लेकिन डॉक्टर की तो जरूरत पड़ती है। तो ये अपने आप में गलत है। AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि अभिकथन गलत है, लेकिन कारण सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 79 सामान्य साइबर सुरक्षा हमलों में सूची 1 को उनके तरीकों से मिलान कीजिए। फिशिंग, SQL इंजेक्शन, रैनसमवेयर और आपका मैन इन द मिडल। क्लियर? आपका 79 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिशिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना, ये अपने में ठीक है। रैनसमवेयर की अगर हम बात करें तो डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना, ये आपका रैनसमवेयर होता है। ये भी अपने आप में ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका ए का 2, बी का 3 और ये यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ और ये कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है। ये तो सरल क्वेश्चन है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में आप जानते हैं वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का, जिसमें LSI, VLSI का इस्तेमाल किया गया था। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 कहाँ है? ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर? अब हम लोग उत्तर प्रदेश का देखते हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि डायरेक्ट आंसर मारेंगे, यहाँ पर कोई पढ़ तो रहे नहीं है। जल्दी से जल्दी आप इसको मिलान कर लें। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 81 वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस पे विचार करना है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपने आप में ठीक है। प्रश्न 2 नंबर भी ठीक है। तीसरा वाला गलत है कि नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्यवाही परिभाषित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों का उनकी भूमिकाओं से मिलान कीजिए। तो नाना साहब आप जानते हैं कि कानपुर से विद्रोह किया था, ये अपने आप में ठीक है। कारू भगत की अगर बात करें तो ये रानूपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी मोहम्मदुल्लाह शाह की अगर हम बात करें तो ये फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति थे। खान बहादुर खान ये अपन थे बरेली में से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 83 प्रसिद्ध हस्तियों और उनके प्रदेश जन्म स्थानों के नाम पर उनको जोड़ी बताइए। पंडित रविशंकर वाराणसी, ये बिल्कुल ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, ये भी ठीक है। सौरभ शुक्ला ये गोरखपुर। मुजफ्फर अली आपका इनका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था। क्लियर? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ये भी की जाती है, ये भी की जाती है और ये भी की जाती है। ये सी वाली उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना ये नहीं किया जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85, चंदायन मुल्ला दाऊद एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी है। तो ये आपकी लोरिक चंदा की कहानी, याद रखेंगे। 86 प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ पर 3 लाख रुपए नहीं दिया जाता है, जबकि कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है। क्लियर, बाकी ये ठीक है। डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, आप बस आंसर मारो, आपको बाद में ये सब डिस्कस करेंगे। निम्न सूची 1 को और सूची 2 से करना है, ये हवाई अड्डा, ये तो खैर सरल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 88, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पात्रता मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी अपने आप में ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ही अपने आप में सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, सही पूछा है। 90 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है। तो अनुशीलन समिति रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं है। 91 की बात करें तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गुणवत्ता परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के रूप में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये तो आप जानते हो कि कजरी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 93, रानी लक्ष्मी झांसी की रानी रचना किसने की, ये तो आप जानते होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न 94 क्या कह रहा है, जिला बनने से पहले शामली किसका हिस्सा था, ये तो मुजफ्फरनगर का हिस्सा था। 95, मुगल सम्राट के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था। तो यहाँ पर मराठाओं का नियंत्रण था। 95, 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से नहीं था। सीसामऊ आप जानते हैं कानपुर में, बिठूर भी कानपुर में, कुरसुआम और पटकापुरा। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है, इसको हम छोड़ देंगे। 98 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया, नक्कटैया आप जानते हैं कहां पर है, वाराणसी में है। क्लियर, अगला प्रश्न 99, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल की विलय नीति, हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत तो डलहौजी द्वारा किया गया था ना, तो यहाँ पर डलहौजी ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होना चाहिए। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी बातें ऊपर दी गई हैं, ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कम समय में, ज्यादा समय ना लेकर आपके कंप्यूटर और यूपीजी का कर दिया गया। आपका कितना स्कोर बनना है इस आंसर की के अकॉर्डिंग, अभी आयोग आप जानते हैं कि आंसर की आएगी तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप बताएं आपका कितना स्कोर बना हुआ है, फिर उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का थोड़ा अभी टाइम लगेगा, उसको सजेस्ट करके बताएंगे। क्लियर, सो थैंक यू।